अघोषित नौकर हूँ घर में। ऐसे क्या क्यों बनना है नौकर? वो तो नौबत है, केवल झाड़ू पोछा नहीं लगवा रहे, नहीं बाकी सारे काम मैं कर रहा हूँ इस वक्त घर में। नाम क्या क्या है मम्मी इन भैंसों के? क्या गुलाबो कौन सी है वो? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बजे है, थोड़ा सा लेट जगना शुरू हो गया हूँ। और गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज मेरे पास दो काम है। पहला कि मेरे खाते से कुछ पैसे निकाले थे मैंने, वो पैसे आ गए मेरे को वापस, तो पहले बैंक जाना है, अपने अकाउंट में पैसे जमा करने। दूसरा महिंद्रा का जो वर्कशॉप है वहाँ पे जाना है, देखना है। 15-20 दिन हो गए यार गाड़ी को अपनी आंखों से देखा भी नहीं है, खाली फ़ोन करता हूँ और वो लोग मना कर देते हैं, तो बुद्धि ख़राब हो जाती है। आज सोच रहा हूँ बाइक लेके जाऊँगा, वहाँ तक गाड़ी को देख के आता हूँ, उनसे बात करके आता हूँ कि भाई आखिरकार कब तक खड़ा रखोगे, आप जो पैसे दे रहे हो मुझे उससे काम नहीं चल रहा है, मुझे परिवार भी चलाना है, खाली महिंद्रा की EMI से भरने से मेरा काम नहीं चलेगा। तो गाइस आज दोनों जगह पे हमें जाना है। और पैसे इसलिए है कि मेरे एक पड़ोसी थे, कल वो आए थे मेरे पास, उनके पास ऑनलाइन वाला कोई सिस्टम था नहीं, तो किसी को उन्हें पैसे भेजने थे। वो बोले मनोज यार तुम भेज दो, मैं तुम्हें कैश दे देता हूँ। तो कल उनके किसी रिश्तेदार को पैसे भेजे थे, वो मुझे कैश दे गए थे। अब यार अपनी जेब में काम धंधा तो है नहीं, अगर जेब में पैसे डर के डोलोगे ना तो कहीं ना कहीं वो उड़ ही जाएंगे। तो सोच रहा हूँ उन्हें खाते में वापस जमा कराता हूँ इमरजेंसी के लिए। कि जो बचत खाता है, हम जैसे लोगों के पास अलग से तो पैसा कहीं से आता नहीं है यार, तो जो बचत खाते में पैसे पड़े हुए अगर उनको भी उड़ा दूंगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो जो पड़े हुए हैं पैसे इनको आज बैंक में जमा कराते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज का मस्त ब्लॉग होगा, गाड़ी भी दिखाऊंगा क्या स्टेटस है आज मेरी गाड़ी का। तो चलिए गाइस एक मस्त ब्लॉग बनाते हैं, आपका जिम्मेदारी ये है लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। तो गाइस घर के बाहर का माहौल देख लो, ऐसा है कुछ। बच्चे तो स्कूल गए हैं, घर पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, मैं हूँ और चंचल शायद अंदर सो रही है अभी तक। मंकू को आज बुखार आ गया यार, ये सो रहा है मंकू मम्मी वाले कमरे में, इसको बुखार आ गया और नंगा पड़ा हुआ है, ये देख लो। और आज धूप निकल आई है, 2 दिन से लगातार बादल हो रखा था, बारिश हो रही थी, आज एक अच्छी सुबह निकलती दिख रही है। तो गाइस नहाना धोना हो चुका है, अब निकल रहा हूँ बैंक के लिए, अपने बैंक के काम को कराते हैं, उसके बाद देखेंगे कि महिंद्रा के वर्कशॉप जाना है कि नहीं जाना है। पहले बाइक निकाल लेते हैं। बाइक तो मेरे घर में दो हैं, लेकिन जो अपाचे है ना उसको मैं चलाता ही नहीं हूँ कभी। पहली बात तो मुझसे संभलती नहीं है, दूसरा इसका पेट्रोल का खर्चा बहुत भयंकर है। छोटे भाई मुरारी वाली जो बाइक है आरामदायक है, कम खर्चा है, सस्ती और टिकाऊ वाली चीज़। चलिए निकालते हैं इसको बाहर। बाइक चलाने में यार कभी कभी डर भी लगता है मुझे, पर क्या करूं, मजबूरी है, कब तक दूसरे के सहारे बैठा रहूंगा। I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the middle of the set, never leave, she's so bad that the can't hit the brake. The gas in the middle of the set, never leave, she's so bad that the can't hit the brake. The gas in the middle of the set, never leave, she's so bad that the can't hit the brake. The gas in the middle of the set, never leave, she's so bad that the can't hit the brake. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. हाँ तो गाइस अपनी बैंक पे आ चुके हैं, अपने पैसे जमा करते हैं। ये पैसे दरअसल मेरे पड़ोसी को कल मैंने ट्रांसफ़र किए थे उनके किसी रिश्तेदार को, तो वो मुझे कैश में दे गए, मैंने पेटीएम से उनके रिश्तेदार को पैसे भेजे थे। अब यार अपन तो निठल्ले एकदम नल्ले बैठे हुए हैं, पैसे खर्च हो गए, तो जो पैसे पास में है वो भी सेविंग्स भी चली जाएगी, तो इसलिए सोचा बैंक में जाके डाल ही देता हूँ, कभी इमरजेंसी में काम आ सकते हैं यार पैसे। अब जेब में पड़े खाली दिमाग पता नहीं कहाँ से कहाँ खर्च करवा दे, थोड़ी सी सेफ्टी बरतनी पड़ती है खासतौर से फैमिली वालों को यार।
पैसे जमा करते हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। भाई साहब अभी 2 दिन पहले हमने 15 अगस्त मनाया। हमारे देश की आज़ादी को 76 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 76 सालों में हमारी जो सरकारी व्यवस्था है इसका ढर्रा नहीं बदला यार। यहाँ पैसे निकालने आओ या डालने आओ, टाइम बहुत लगता है यार। जितनी भी सरकारी संस्थान है इतना सो के इतना सुस्त काम करते हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। 4,500 रुपये जमा करने में मेरे को 2 घंटे से ऊपर का टाइम चला गया। इसलिए लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, काम कुछ करना नहीं पड़ता, तनख्वाह मोटी मोटी होती है। और सरकारी स्कूलों के जो टीचर हैं उनकी 50-50 हज़ार रुपये सैलरी है, और प्राइवेट स्कूलों में बेचारे 1500, 2,500 हज़ार रुपये में, और उनसे 10 गुना बेहतर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था यार बदलनी चाहिए। मेरा खाता ये SBI में है, खून पी लिए यार। पैसे जमा करने आया था, ऐसा लगा जैसे कोई गुनाह करने आया हूँ। लाइन में लगे लगे पैर दुख गए मेरे। चलिए काम हो गया, पैसे जमा हो गए, निकलते हैं घर के लिए। बैंक का काम तो हो गया मेरा, तो सोच रहा हूँ सामने यहाँ से थोड़ा सा आगे, लगभग 1 किलोमीटर आगे महिंद्रा का शोरूम है, जहाँ से मैंने महिंद्रा की ट्रियो खरीदी थी। और मूड बनना होता, थोड़ी सी शिकायत कंप्लेंट कुछ मिल के आता हूँ, बोलता हूँ उन लोगों को, भाई क्या गाड़ी दी है तुम लोगों ने, किसी को परेशान कर रहे हो। 20-22 दिन हो गए मेरे को परेशान होते होते। चलें क्या? चलिए चलते हैं यार। गाइस शाम के 4 बज गए हैं, और 4 बजते ही मम्मी का काम स्टार्ट हो जाता है भैंसों का। मम्मी भैंसों की सानी करने में लगी हुई हैं, दिखाता हूँ आपको। ये रही हमारी मम्मी, बहुत काम करती हैं यार मेरी मम्मी, ज़िंदगी भर काम किया है। आप लोगों का सपोर्ट मिले तो मम्मी को आराम करने का मौका मिले। ये हमारी भैंस है। हेलो, ये हेलो नहीं करता है, पढ़ा लिखा नहीं है। इसको पढ़ाएंगे, इसका एडमिशन करवाएंगे किसी अच्छे स्कूल में, पढ़ लिख जाएगा तो फिर सुनना लगेगा, हेलो भी करेगा। मम्मी एडमिशन करवाओ इनका। मम्मी की बात तो समझ जाते हैं, मम्मी बुलाना किसी को, मम्मी की बातें समझ जाते हैं। नाम क्या क्या है मम्मी इन भैंसों के? क्या? गुलाबो कौन सी है? वो तो भाई गुलाबो है। और ये रूपा। और इसका क्या नाम है? सन्नी देओल। ओ भाई हमारे घर में सन्नी देओल भी है। कोई मारेगा मम्मी नाम सुनेगा। मम्मी ने क्या नाम रखे हैं भाई इनके, गुलाबो, रूपा और सन्नी देओल। पड्डा है, बढ़िया है। हाँ पड्डा है, अच्छा। पड्डे का नाम सन्नी देओल रख दिया मम्मी ने। मरवाओगी तुम मुझे। मम्मी तो मम्मी है हमारी। मम्मी जो है इनमें दलिया दे रही है इनको। सानी तो पहले ही हो चुकी है ना मम्मी, अब मम्मी दलिया डाल रही है क्योंकि 5 बजे दूध कड़ेगा। गाइस यार दोपहर को महिंद्रा की एजेंसी से और बैंक का काम करने के बाद घर वापस आके लेट गया था, और तभी चली गई लाइट। लगभग 2:30 बजे लाइट गई थी, और अभी 6:15 बज गए। अभी लाइट आई है, तब से लेके अब तक छत पर बैठा हुआ था टाइम पास करने के लिए। अभी 6 बज गए, तो अब नीचे जा नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर में मम्मी आने वाली हैं, चाय बनाएंगी, चाय पी के फिर नीचे जाएंगे। किसी किसी दिन लाइट इतना परेशान कर देती है बहुत ज़्यादा। शाम हो चुकी है, आज पहला दिन है। कई दिन बाद लगातार बारिश हो रही थी, बादल हो रखे थे। आज दिन में काफ़ी अच्छी धूप खिली है, और लग रहा है कि मौसम खुल जाएगा। जो बारिश होनी थी वो हो गई है, और बड़ी मुश्किलों से हुआ तो एक आध पानी और पड़ जाएगा, वो भी हल्का फुल्का। मथुरा में वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी पड़ता नहीं है। और आज का दिन यार जैसा भी गया, कम से कम बैंक में पैसे पहुँच गए, वरना ऐसा लग रहा था खाता धीरे धीरे खाली हो जाएगा पूरा का पूरा। कई काम पड़ गए मुझे बीच में बैंक से पैसे निकालने के लिए। अभी किस्त भरी थी, उसके लिए भी निकाले थे, तो बैंक का खाता पूरा डाउन होता ही चला जा रहा है। डाल तो रहा नहीं हूँ, निकल रहे हैं उससे। अब यार का गाड़ी आए, कुछ काम बने। और गाड़ी की एजेंसी मैंने आपको दोपहर में बताया था, मैं गया था, उन लोगों ने वही घिसा पेटा जवाब दे दिया, भाई साहब पार्ट आएगा जब आपकी गाड़ी बनेगी तब आपको बताएंगे हम इन्फॉर्म करके। तो मैं वर्कशॉप तो गया ही नहीं, क्योंकि दिमाग तो मेरा वहीं पे ख़राब कर दिया शोरूम पे। और वहाँ जाता तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता, पेट्रोल के पैसे भुगते वो अलग। तो फिर मैं गया ही नहीं था। अब शाम को सोच रहा था अपने दोस्तों की तरफ, मथुरा जंक्शन की तरफ जाने की, वहाँ भी नहीं जा पाया यार। आराम कर रहा था, तभी लाइट चली गई तो दिमाग ख़राब हो गया। और दोपहर को उस समय धूप भी निकल रही थी, इस वजह से भी नहीं गया। अब चाय वाय पी के देखता हूँ, अगर इच्छा हुई तो जाऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, टेंशन फ्री रहेंगे। तो गाइस मम्मी की चाय बन चुकी है। ये हमारी मम्मी, और मम्मी आज कुछ खास बना रही है। क्या बन रहा है मम्मी? हाँ ये मम्मी दलिया लाई है आदमी के लिए, भैंस के लिए। मम्मी भैंसों का दलिया है, आज मिला नहीं है तो मम्मी थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो है,
1 किलो लाएंगे। 1 किलो में भैंसों का काम चल जाएगा। गाइस आज ऐसा हुआ था, जब मैं छत पे बैठा हुआ था तो पता ही नहीं चला कब मोबाइल की बैटरी लो हो गई। पूरा का पूरा डेड होने को चला था, केवल 3% बैटरी बची थी। उसे लगा के मैं निकल गया था रोजाना की तरह घूमने के लिए। थोड़ा सा शाम को मैं घूमने के लिए जाता हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, खून तो चले, वरना घर में पड़े पड़े बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और शाम के टाइम में हमारे घर में कैसा माहौल रहता है वो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ब्लॉग्स में आप दिन का ही देखते हो। ये हमारी मैडम है गीता जी, और जब से मैं घर में रहने लगा हूँ ना भाई साहब, अघोषित नौकर हूँ घर में, कि जितने भी काम होते हैं घर वालों के सारे मेरे सिर पर होते हैं कि ये कर लो वो कर लो। वो केवल ऐसे क्या बोल रहे हैं, वो तो नौबत है, केवल झाड़ू पोछा नहीं लगवा रहे, नहीं बाकी सारे काम मैं कर रहा हूँ इस वक्त। कितनी बेइज्जती करोगे? तो महिंद्रा वालों सुन लो, बहुत स्थिति खराब हो गई है मेरी, जल्दी से गाड़ी दे दो यार। इज्जत कम होती जा रही है घर में। तुम्हें केवल ऐसा लग रहा है कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा इसलिए रो रहा हूँ। भाई अब तो इज्जत पे आ गई है, गाड़ी दो जल्दी से मेरी। गाइस अभी मेरा पोपट हो गया। दरअसल हुआ ऐसा था कि कल मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं किया था, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाया आज। तो मैंने मैसेज डाला था, पोस्ट डाली थी कि आज लाइव आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। और गाइस में लाइव चल रहा था, मेरा डाटा कब ख़त्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लगभग 10-12 मिनट तक मैं बोलता रहा। अचानक से मेरी नज़र गई यार कि वीडियो स्ट्रीमिंग तो चल ही नहीं रही है, देखा तो डाटा ही नहीं था। फिर दूसरा दोबारा से कनेक्ट किया मैंने अपने जो गीता वाला मोबाइल है उससे, तब जाके वीडियो स्ट्रीमिंग पूरी की है। पूरा का पूरा पोपट हो गया भाई, पता ही नहीं चला कब डाटा चला गया यार। तो गाइस शाम के 9:30 हो चुके हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। और जो पोपट हुआ उसका तो बात ही अलग है।